तो आज हम आपके व्याकरण पुस्तक से नया विषय शुरू करने जा रहे हैं, विज्ञापन लेखन, जो कि आपने कक्षा 8 में भी किया होगा। तो विज्ञापन लेखन, जैसा कि आपको पता है बेटा कि विज्ञापन जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, वी तथा ज्ञापन। ठीक है, वी का अर्थ है विशेष तथा ज्ञापन का अर्थ है सूचना। ठीक है, कि विशेष प्रकार से सूचना को प्रसारित करना, सूचना देना विज्ञापन कहलाता है हमारा। ठीक है, और यह संप्रेषण का ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा कोई भी निर्माता अपने उत्पाद के बारे में ग्राहकों को जानकारी देता है। विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाएं अपने विचारों या फिर अपनी बातों व अपील को करोड़ों लोगों तक पहुंचाने का काम विज्ञापन के द्वारा ही करती है। ठीक है, जैसा कि अब हम देखते हैं कि समाचार पत्र, पत्रिकाएं, टीवी, रेडियो इत्यादि जो है वो बेटा विज्ञापन के मुख्य साधन हैं। ठीक है, और विज्ञापन देने का उद्देश्य क्या होता है कि विज्ञापन का उद्देश्य वस्तु की बिक्री बढ़ाना। ठीक है, हम क्यों एडवर्टाइजमेंट देते हैं या क्यों अपनी किसी भी प्रोडक्ट को एडवर्टाइजमेंट बनाकर उसकी लोगों तक पहुंचाते हैं कि ताकि हमारा वो ज़्यादा से ज़्यादा बिक सके। ठीक है, वस्तु के विषय में जन जन को सूचित कराना। और मान लीजिए कि कोई ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में आ रहा है कि जिसके बारे में लोगों को बताना, जो लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ठीक है, तो उसकी जो विशेषताएं हैं प्रोडक्ट की, वो लोगों तक हम विज्ञापन के माध्यम से ही पहुंचाते हैं। ठीक है, तो बेटा अभी ये विज्ञापन देखते हैं कि विज्ञापन कितने प्रकार के होते हैं। देखा जाए तो विज्ञापन को हमने दो भागों में बांटा है, एक है वर्गीकृत विज्ञापन और एक है प्रदर्शित विज्ञापन। ठीक है, वर्गीकृत जैसा कि नाम से पता चलता है कि एक पर्टिकुलर क्लास के लिए, एक पर्टिकुलर वर्ग के लिए। ठीक है, कि मान लीजिए जैसा उसमें हम कह सकते कि जैसे वैवाहिक या विवाह के लिए हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं ना कि विवाह के लिए भी विज्ञापन लोग देते हैं कि अगर किसी को वर चाहिए तो वह अपनी मतलब बेटी का बायोडाटा देता है, प्रॉपरली उसके बारे में जानकारी देता है। तो फिर जिसको वो बायोडाटा सूट करता है तो फिर वो कांटेक्ट करता है लड़की वालों से। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर कॉलम बना होता है जैसे न्यूज़पेपर में। ठीक है, तो ये वर्गीकृत विज्ञापन क्या होता है कि एक पर्टिकुलर क्लास के लिए, एक पर्टिकुलर वर्ग के लिए होते हैं, जिसके अंदर आपके ये वैवाहिक विज्ञापन आ जाते हैं। और ये जैसे कि खोया पाया या गुमशुदा की तलाश में होता है, या ऋण के लिए, या जैसे शिक्षा, बहुरिक्तियाँ, नाम परिवर्तन आदि, या बेदखली का, ये इस तरीके के अगर आपने कभी न्यूज़पेपर में देखा हो तो इस तरीके के विज्ञापन होते हैं, वो वर्गीकृत विज्ञापन कहलाते हैं। कि एक पर्टिकुलर वर्ग के लिए, एक पर्टिकुलर क्लास के लिए वो विज्ञापन है, वो सभी के लिए नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा जो होता है वर्गीकृत विज्ञापन है, जो पर्टिकुलर क्लास के लिए होता है। और इसमें क्या होता है कि जो विज्ञापन करता अपना नाम, पता, दूरभाष, ईमेल, वेबसाइट आदि की जानकारी मतलब दे देते हैं कि अगर आपको कांटेक्ट करना है, मान लीजिए अब शादी के लिए अगर कोई विज्ञापन है तो उसमें लिखा होता है कि अगर सूटेबल बायोडाटा है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वर्गीकृत यानी एक पर्टिकुलर क्लास के लिए जो विज्ञापन होता है। फिर हमारा आता है इसमें एक प्रदर्शित विज्ञापन। प्रदर्शित यानी कि डिस्प्ले। ठीक है, और जिसके अंतर्गत क्या आता है कि विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं या त्यौहार, प्रतियोगिताएं, निमंत्रण, सरकारी विज्ञापन जैसे स्वाइन फ्लू, डेंगू, चिकनगुनिया, पोलियो इत्यादि रोगों से बचाव, सावधानियां, निदान आदि की जानकारी विज्ञापन द्वारा दी जाए। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है नीलामी, रिक्तियाँ या सरकारी योजनाओं के बारे में हम कई बार देखते हैं ना कि मान लीजिए अब ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, सरकार की योजना है, तो ये इसके बड़े बड़े जो बैनर्स लगे होते हैं या कई बार बड़ी बड़ी दीवारों पे इसको पेंट से भी लिखा जाता है। मतलब कि जो प्रदर्शित मतलब कि डिस्प्ले वाले विज्ञापन हैं वो इसी तरह के होते हैं कि जो सरकारी योजनाओं या सरकार की तरफ से अगर कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है तो उसको डिस्प्ले करना, उसको बताना। ठीक है, तो ये हम अपने इस विज्ञापन लेखन में दो तरह के विज्ञापनों का इस बार पढ़ेंगे हम इसके बारे में। और जो इन विज्ञापनों को लिखते समय जो हमारी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो बेटा ध्यान में रखेंगे। आपकी जो भाषा है वो सरल और रोचक होनी चाहिए। ठीक है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में हो ताकि एक साधारण से साधारण मनुष्य उसको समझ सके।
ठीक है, और अट्रैक्टिव होनी चाहिए, विशेषणों का प्रयोग होना चाहिए। जो भी आप लिखते हैं उसमें विशेषणों का प्रयोग होना चाहिए कि एक पढ़ते ही जो कहते हैं ना कि एक तरफ मतलब उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए इंसान, ऐसी। और राइमिंग वर्ड्स, ठीक है, तुकबंदी वाले शब्दों में आप चाहें तो जिंगल बनाकर लिख सकते हैं। ठीक है, जिंगल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी 9th क्लास में आप जो भी विज्ञापन लेखन में करोगे, अगर आप जिंगल में लिखते हो, ठीक है, तुकबंदी वाले मतलब शब्दों में लिखते हो और कुछ स्लोगन टाइप में लिखते हो, तो उसके आपको डेफिनेटली जो है मार्क्स अच्छे मिलते हैं। ठीक है, या फिर और एक, जब विज्ञापन आप बना रहे हो तो उसको बॉक्स में बनाना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप कुछ भी इंफॉर्मेशन दे रहे हो तो वो बॉक्सेस में होनी चाहिए ताकि वो हाईलाइट हो सकें। और हेडिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपने हेडिंग किस तरीके से दी अपने विज्ञापन की। ठीक है, कैसे आपने अपने विज्ञापन का, या तो मान लीजिए किसी प्रोडक्ट की है, मान लीजिए साबुन का है, तो साबुन का नाम आपको हाईलाइट करना है कि भाई हम इस नाम के साबुन की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। तो हेडिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तो सबसे पहले आपने कंसिडर करने की हेडिंग अट्रैक्टिव होनी चाहिए। ठीक है, फिर हेडिंग यानी कि जिस भी प्रोडक्ट के लिए आप कर रहे हो बेटा, उसमें ये होता है कि आपको उसके लिए कोई जिंगल भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, और जिंगल अगर आप लिखते हो तो मैंने जैसे बोला कि उसके लिए आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि उस प्रोडक्ट से मिलती जुलते कुछ भी राइमिंग वर्ड्स में या राइमिंग वाक्यों में आप कुछ भी अच्छा लिख सकते हैं उसमें। और आप देखिए कि जैसे हम याद करने के लिए तुकबंदी कैसे कि आइए पाइए, जैसे कि अगर आप जिंगल बनाते हैं तो उसमें ये ऐसे ऐसे वर्ड्स की जल्दी आइए जल्दी पाइए, या बच्चों को भाए बड़े भी खुश हो जाएं, आइए किस्मत चमकाइए, एक बार लगाएंगे तो हर बार लाएंगे। आपने जैसे पढ़े ही होंगे, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट हम पढ़ते ही हैं, तो हम वहाँ से भी उठाकर लाइन्स अपने उठाकर लिख सकते हैं अपने विज्ञापन को अच्छा बनाने के लिए। ठीक है, तो और इसके अलावा क्या होता है, आप देखें कि अगर मान लीजिए कुछ सेल वगैरह का विज्ञापन चल रहा है तो उसमें आपको अब अलग अलग जिसे कह सकते हो कि अलग अलग डिपार्टमेंट, यानी अलग अलग, अगर आप कहो कि अलग अलग वर्ग के लिए, तो उसमें क्या होता है कि जैसे सेल वगैरह का अगर हम कोई विज्ञापन बनाते हैं तो उसमें भी आपको कि सीमित समय है या इतने बजे से इतने बजे तक की सेल है, ऐसी आप लाइनें इम्पॉर्टेंट करके डाल सकते हैं। ठीक है, और जैसे उसमें हम कई बार सेल में हम प्राइस भी घटाते हैं, तो वो प्राइस को हाईलाइट करके कि पहले अगर ये 100 की थी तो अब 80 की, 100 पे काटा लगाकर फिर 80 की मिल रही है। ठीक है, ऐसे सेल के लिए स्पेशली, या फिर कोई आपने ऑफ़र दे दिया उसके ऊपर। ठीक है, कोई ऑफ़र दे रहे हो सामान के साथ साथ एक ऑफ़र भी कि उसके साथ ये 40 रुपये का मग फ्री है या 40 रुपये की साबुन फ्री है। ये सब चीज़ें जो होती हैं वो हाईलाइट करनी पड़ती हैं हमें, ताकि हमारा जो विज्ञापन है वो अट्रैक्टिव बन सके। और क्या होता है कि अगर उसको और भी ज़्यादा अच्छा बनाना है तो जैसे इसमें लिखा कि पहले 5 ग्राहकों को 20% छूट, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो कि जो ग्राहक 9 बजे से लेकर 9:30 बजे के बीच में ये प्रोडक्ट ख़रीदता है या ये सामान ख़रीदता है तो उसको हाफ़ रेट में ये सामान दिया जाएगा। तो देखिए फिर ऐसी सी लाइनें पढ़कर ही रश होता है चीज़ ख़रीदने के लिए। ठीक है, तभी लोग भागते हैं एकदम से कि आपका विज्ञापन इतना अट्रैक्टिव बना। ठीक है, आपने मतलब जैसे भी करके अपने विज्ञापन को जो है अट्रैक्टिव सेंस में करना है, ताकि लोग जो हैं प्रभावित हों और जल्द से जल्द भागें आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए। ठीक है, तो विज्ञापन लेखन में बेटा ये सब बातें जो हैं आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो आगे आपको कुछ एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं कि आप जैसे ये LCD का है और ये टाइमेक्स का, और आगे फिर ये अलग से शुद्ध चुटकी ये आयोडाइज्ड नमक है। इस तरीके से आपने मतलब आप देख सकते हैं, ये एग्जांपल इसलिए दिए हैं ताकि आप देख सकें कि किस तरीके से हमें अपने विज्ञापन को बनाना है, कैसे बॉक्स के अंदर बनाना है, हेडिंग कैसे लिखनी है उसमें। और पिक्चर ड्रॉ कर देते हो तो और भी अच्छी बात हो जाती है, क्योंकि पिक्चर क्या कि कलरफुल होती है। ठीक है, और कलरफुल अगर आपकी चीज़ आ गई विज्ञापन में तो वो और भी ज़्यादा सुंदर लगता है। ठीक है, आप कोशिश कीजिए कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कलरफुल हो जाए, तो जिससे आपका विज्ञापन है अच्छा बने, अच्छा दिखे और लोग उसको मतलब पसंद करें और उस चीज़ को लेने के लिए दौड़ें। ठीक है बच्चों, तो ये एग्जाम्पल जैसे मैंने इसमें दिखाया आपको, तो आपको ऐसे ही अपनी नोटबुक में इसे बनाना भी है। तो यहाँ ये आपका विज्ञापन लेखन का विषय जो है वो पूरा हो जाता है। तो ये जो एग्जाम्पल है ये आप अपनी नोटबुक में बनाएंगे। धन्यवाद।